क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द natural number 10 to 1 using while loop. Using while loop. सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? 10 से लेके 1 तक आपको काउंटिंग प्रिंट करानी है, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ रफ वर्क किया करो, जिससे आपको पता चले कि करना क्या है, कहां से शुरुआत करना है, कहां पे फिनिश करना है. ठीक है, तो आप लोग करो, कोशिश करो करने की. कल इसी जैसा कैसा सवाल आपको बताया था मैंने. ठीक है, ठीक है. ठीक, बाकी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग, इसका मतलब प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर रहे हो. मैंने बोला था ना, बिना देखे प्रैक्टिस करना है आपको. वहां पे जाना है लैब में, तो अगर आप प्रैक्टिस बिना देखे करोगे तो ही फायदा. ठीक है, कट पीट बहुत कर रहे हो. इक्वल टू 1 प्रिंट आया है. 10 क्यों माइनस की हो जाए? तो हर बार 10 माइनस होगा. कितना होगा? 1 होगा ना. हर बार 1 माइनस होगा. बाकी सब तो सही लिखा है तुमने. राजन जी बहुत अपसेंट हो रहा है आपका. कुछ जो वहां का बॉस है ना, उससे थोड़ा एक दिन मिल लो, अकेले में जाके मिलना, बोलना सर हो रहा है. हाँ, बोले थे उससे कि सर मैं पढ़ाई भी करता हूँ. बोलो क्या तुम्हारे देखो, यही बहुत ही मतलब कि एक चैलेंजिंग इसके पास सिचुएशन है कि जॉब भी करना है, पढ़ना भी है. ठीक है, तो वाकई में चैलेंज है, लेकिन आगे बढ़ना है तो जो आपके सामने विपरीत परिस्थिति है उसको मात देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए. किसी किसी को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पढ़ने के लिए, वो सिर्फ पढ़ना ही है बट नहीं पढ़ पाता है ना. तो इस चीज को समझो, जब आपके ऊपर जो है माँ बाप का हाथ नहीं रहेगा या आपकी इकोनॉमिक स्थिति खराब होगी, तब आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं चलता. इसलिए आज से इतना मेहनत करो कि कल आपका इतना बेहतर हो, जबरदस्त हो, कि पैसे के लिए ना सोचना. कोई चीज बाई करनी हो आपको तो सोचना ना पड़े कि ये चीज मुझे खरीदनी है. वो आएगा ज्ञान से. ज्ञान का कोई भी कीमत नहीं है. ज्ञान से हर बार आप पैसा कमा सकते हो. मैं आपको एक ही चीज पढ़ाता हूँ, दूसरे बैच को भी वही पढ़ाऊंगा ना, फिर मुझे फीस मिलती. आपके साथ भी यही होगा. आप भी यदि पैसा कमाना है, लेकिन उससे पहले आपको फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब मजा आएगा आपको अपने जीवन में इसको करने का. तो हमेशा चीजों को, तुमने राजन ये गलत किया है. क्या गलत किया है? पूरा सही लिखा है कि लास्ट में तुमने फिनिश. अगर 10 से कोई चीज शुरू होगी तो 10 में से क्या कितना घटेगा कि जुड़ेगा? आपने जोड़ा है, तो आपने जोड़ा है. हमेशा क्या बोल रहा हूं, आप राइट करो. आपने कहीं रफ वर्क नहीं किया.
जब मानते हो ना तभी गलती होती है। तो आप अगर रफ वर्क करोगे 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, तो 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। आपने प्लस लिखा है, इसे करेक्ट करो आप, ठीक है, बाकी सही है। अफसोस जी हाथ नहीं पड़ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है ना। आपने भी प्लस किया है, इसका मतलब आप तो सभी लोगों ने एक दूसरे से चीटिंग किया है। नहीं सर जी बेटा नहीं, यही तो बात है, गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। आप चीटिंग वही जब करते हो ना जब सेम एक आदमी गलतियां किया हुआ है, तो पकड़ में आ जाती है। अपना दिमाग लगाओ, अपना कोशिश करो। मुझे गलतियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फर्क पड़ता है कि आप कोशिश कितना करते हो। कोशिश करने वाला मुझे ज्यादा अच्छा बच्चा लगता है, और जो चीटिंग करता है गलतियों से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुमने बना लिया, तुमने भी वही गलती करी, तीनों लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो। अब नेक्स्ट टाइम, वो मैं नहीं जानता, लेकिन तीनों लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो। अब नेक्स्ट टाइम कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने दिमाग लगाओ, जो करना है, गलती भले कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेन किसका है? मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ इतना छोटे छोटे सवाल के लिए, आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो क्या जरूरत है ना छोटे सवाल के लिए टाइम देने के लिए। चलो देखते हैं जिनको समझ में आया, जिनका नहीं हुआ है एक बार ध्यान दो, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सब्र रखे, पेशेंस रखे। सबसे पहले जो है, जो हमारा शुरू होना है वो कहां से होना है, 10 से। एक वेरिएबल ले लें, 10 असाइन कर दें 10। तो i इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पे, 10, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लूप हमको वाइल ही यूज करना है। वाइल ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखें, i कहां तक जाएगा, i कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो कहां जो ये वैल्यू होगी 10 होगी, तो 10 तो 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ग्रेटर रहेगी, हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर या बराबर रहेगा। तो i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये कंडीशन सबको समझ में आ रही है, ये चीजें, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट करा देना। प्रिंट कराने के 2 तरीके हैं, एक तो वर्टिकल प्रिंटिंग, एक हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे कराना है तो सिंपल प्रिंट आई कर दो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल कराना है तो उसके बाद एंड इज इक्वल टू स्पेस यूज कर सकते हो। क्लियर है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमको ये करना है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं। तो डिक्रीमेंट करेंगे, अब कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, हर बार 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करें, i माइनस इक्वल टू 1। इसका मतलब तो आपको पता चल ही हो गया होगा, i इज इक्वल टू i माइनस 1। क्लियर है सबको, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे क्वेश्चन को देते हैं, थोड़ा सा इससे मतलब कठिन है। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट प्रिंट सम ऑफ, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रिंट सम मतलब SUM ना, प्रिंट सम ऑफ, बहुत लोग SOM ही लिख देंगे मैं जानता हूं, इसलिए SUM मतलब जोड़ना, सम में जोड़ना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर यूजिंग while loop। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक n वैल्यू है जो यूजर हमको क्या करेगा, इनपुट कराएगा, और ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो n नेचुरल यानी 1 से शुरू हो और n तक, कहां तक, वहां तक जाए। सपोज दैट n हमारा, n मान लेते हैं 5 है, अभी यूजर के द्वारा एंटर करा, मान लें, क्योंकि हमको प्रोग्रामिंग क्या करना है, बनाना है, ठीक है। 5 हमारा n है,
और कहां से हमारा ये शुरू होगा, 1 से लेके 5 तक। यानी हम अगर i की वैल्यू शुरू करें, i हमारा 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, i हमारा 5 तक जाएगा, यानी कि हमारा i इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अब 1 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यू है सो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो s इज इक्वल टू s प्लस i, यानी कि अगर हम सम जोड़े 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो 3 3 6 4 10 5 15। लेकिन ये निश्चित संख्या नहीं, हमको पता कि 5 होगा कि 10 होगा, 50 होगा कि 100 होगा कि 5000 होगा कि 10,000 होगा कि 20,000 होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। सवाल समझ में आया सबको? अब इस लॉजिक पे आपको सवाल करना है। लॉजिक समझ में आ गया ना? आप करो सवाल को। हाँ, लॉजिक ये है कि जितनी संख्याएं आएंगी 1 से लेके 5 तक, इन संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अगर आप s में 0 मान लो पहले लिए हो तो s प्लस i कर दो, तो नहीं जुड़ जाएगा। अब सारा बता दूंगा तो तुम क्या लगाओ, बोलो। बता दिया हूं, सवाल सारा बता दिया हूं, बस आपको इम्प्लीमेंटेशन करना। कुछ आप कोशिश करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये प्रिंट आई, अच्छा आई भी प्रिंट करा दिया तुमने, ठीक है। तो गलत हो गया ना बेटा, प्रोग्रामिंग तुमने सही करी है, लेकिन तुमको ये जो चीज करनी चाहिए था ना, इसके ऊपर करनी चाहिए थी। ये मिस्टेक है तुम्हारी, क्योंकि जब एक बढ़ जाएगा तो उसके बाद जोड़ना स्टार्ट होगा। यानी एक में i की वैल्यू 1 है तो 1 में 1 2, उसके 1 तो छूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे करोगे, और ये जो तुमने प्रिंटिंग कराई है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होगी, बाहर होगी, आउट ऑफ दिस हो गई। अगर यहाँ पे तुम प्रिंटिंग कराओगे तो हर स्टेप की प्रिंटिंग होगी, हर बार जोड़ेगा जितना उतना प्रिंटिंग आ जाएगी। तो i प्लस इक्वल टू 1, और बाहर प्रिंटिंग कराओ इसकी, रिजल्ट जितना है बाहर, व्हाइल लूप के बाहर। ये क्या लिखा तुमने? नहीं बेटा, n प्लस आई कैसे होगा? नहीं, बताते हैं अभी, देख ले कौन कौन है पढ़ कर पा रहा है। रजनी जी हथियार डाल दिए। कोशिश तो करिए, क्या करो, कोशिश करिए, देख। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 while i इज लेस देन इक्वल टू n लिखो यहाँ पे। ठीक, ये जो तुम लिख रहे हो s प्लस आई नहीं होगा, यही मिस्टेक है। बताते हैं अभी, सोचो तब तक। यहाँ पे मिस्टेक है, लॉजिक, मेन लॉजिक मिस्टेक है। अफसोस जी सर, ये तो हटा सकते हैं। हाँ हाँ, हटा सकते हो। प्रिंट आई की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं, पर वहां पे मतलब फालतू में आया है, मुझे लग रहा है वो, मतलब कोई मतलब नहीं, वैसे करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम चलेगा। बट ये हाँ, प्रिंट का सारी आई वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताते हैं। देखे सभी लोग, देख, जिसको आ गया है वो भी देखें, जिसको नहीं आया कोशिश करो एक एक चीजों को समझ, कुछ थोड़ा सा करके दिखाओ तुम लोग, कुछ करके दिखाओ कि मुझे भी लगे कि हाँ वाकई मैं समझा पा रहा हूँ तुम लोगों को। मैक्सिमम लोग अभी लग नहीं रहा कि अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक पे भी ध्यान दो, करना क्या। ठीक है, चलो यहाँ पे लॉजिक ये सब समझाया मैंने, इसके आधार पे हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू क्या करें,
जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर जो जो बोला है वो एक लाइन करते जाओ। INT ये तो बहुत पुराना हो चुका है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एंटर द नंबर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब जो है हमको इसमें चूंकि जोड़ना है, क्या करना है, जब भी आपको जोड़ना हो ना, जब भी जोड़ की बात है तो कोई एक वेरिएबल लो और उसमें पहले से 0 क्या कर दो, असाइन करो। अगर गुणा की बात है, मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो एक वेरिएबल लो, उसमें हमेशा 1 असाइन कर दो। जब ये बात आप इसको याद कर लो, ठीक है। अगर आपको जोड़ने की बात है, किसी भी चीज में जोड़ना है आपको, तो सबसे पहले एक वेरिएबल लो और उसमें क्या असाइन कर दो, 0 असाइन कर दो। अगर गुणा की बात है तो एक वेरिएबल लो, उसमें क्या असाइन कर दो, 1 असाइन कर दो। क्लियर है सबको? तो अभी हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज एस नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या कर दिया हमने, 0 असाइन कर दिया। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हमको जो i की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। तो i की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हुआ तो भाई 1 से स्टार्ट होता है। हमारा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और कहां तक जाएगा, जो i है हमारा कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो while i is less than equal to n, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और जितनी i की वैल्यू आ रही है, अगर सबको हम s में जोड़ते जाए, s में 0 है अभी, तो पहली बार 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरी बार क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 1 3 हो जाएगा। फिर तीसरी बार सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे ये देखते हैं। तो s इज इक्वल टू s प्लस आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s प्लस इक्वल टू आई। ठीक है ना? s इज इक्वल टू s प्लस आई। और i आता जाएगा, इसमें क्या आता जाएगा, जोड़ता जाएगा। लेकिन i की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हमेशा लास्ट में व्हाइल लूप में आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, ध्यान रहे ये चीज, तो ये भूलना नहीं है कभी। तो i इज इक्वल टू i प्लस 1। क्लियर है सबको? तो अभी कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे हमको जो सम है वो यहाँ पे प्रिंट करना है कि यहाँ पे प्रिंट करना है, और यहाँ पे प्रिंट कराएं तो क्यों कराएं, और यहाँ पे प्रिंट कराएं तो क्यों कराएं। इस लूप के अंदर प्रिंट कराएं सम की वैल्यू या बाहर, बाहर प्रिंट कराएं हम लोग। कहां पे कराएं, बाहर। बाहर क्यों प्रिंट कराएं, बाहर क्यों प्रिंट कराएं, अंदर क्यों नहीं प्रिंट कराएं? चलेगा। हाँ, अगर लूप में प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हर बार जितनी बार स्टेप बाय स्टेप जो जुड़ रहा है ना, सबका क्या करता जाएगा, प्रिंट कराता जाएगा। सबसे पहले अंदर वाला प्रिंट करा के देख लेते हैं, फिर बाहर वाला हम क्या करेंगे, प्रिंट करें। क्यों नहीं हमको अंदर वाला करना है, ये जानने के लिए हमको प्रिंट एस करना है। ठीक है, प्रिंट बस एस लिख दो, बाकी मैसेज क्या लिखूं, मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे हमको एक्चुअल करना है। ठीक, तो अब देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट हमारा। प्रोग्राम हमारे हिसाब से अभी कंप्लीट है, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट गलती क्या हो सकती है अगर यहाँ पे वो चीज हमको समझना है। तो देखते हैं i की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या 1 जो है, सपोज दैट n की वैल्यू हम 5 दे रहे हैं, क्या 5, क्योंकि हम यूजर तो कुछ भी दे सकता है ना, मान लो हम 5। तो क्या जो 1 है वो 5 से कम है, 5 से कम है तो ट्रू होगा, तो इसके अंदर आएगा। तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई, तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी है, 0। 0 में i की वैल्यू कितनी है, 1। 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा s की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। और i की वैल्यू क्या, एक बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो i की वैल्यू हमारे पास 2 है, लिख लेते हैं, हो जाएगी। ठीक है, और प्रिंट s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, s की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, तो अब 1 आपका प्रिंट हो गया, 1 हमारा प्रिंट हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं।
लूप से बाहर निकलेगा, अभी तो नहीं निकलेगा, अभी जाके चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है एन तक पहुंची है, पहुंची है, से ज्यादा होगी। Yes. तो आई की वैल्यू एक बढ़ चुकी थी, जो 2 हो चुकी है हमारे पास। 2 क्या 5 से कम है? कम है। फिर इसके अंदर आएगा, क्या करेगा? s इज इक्वल टू एस प्लस आई। तो s की वैल्यू आपके पास अपडेटेड वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 प्लस आई, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। यानी s की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 3 हो गई, जो हम बाद में प्रिंट कराएंगे। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास अपडेटेड 3 हो गई। अब i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको अपडेट कर देते हैं, हमारे पास i की वैल्यू 3 हो गई। क्लियर है? प्रिंट s, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास प्रिंट हो गए। क्लियर है? फिर आगे चलेंगे। i की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। i की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। क्या 3 5 से कम है? कम है। तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई। s की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास अपडेटेड कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। ठीक है, और i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम i की वैल्यू क्या कर देते हैं? रफ वर्क है हमारा। ठीक है, तो 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, और प्रिंट s कहते हैं, प्रिंट s की वैल्यू कितनी है? 6 हमारा क्या हो गया? प्रिंट हो गया। क्लियर? फिर जाते हैं, क्या 4 हमारा 5 से कम है? 4 5 से कम है? कम है। तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई। तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई, यानी कि s की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 और i की वैल्यू कितनी है? 4। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि s की वैल्यू क्या हो चुकी है? 10। क्लियर? s की वैल्यू हमारे पास 10 हो चुकी है, और i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। i की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। प्रिंट s की वैल्यू कितनी है? 10 हमने प्रिंट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। i की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 5। क्या 5 जो है 5 से कम है? नहीं है, 5 से कम नहीं। लेकिन क्या 5 5 के बराबर है? है, तभी भी चलेगा ना? चलेगा ना? तो चलेगा। तो यहाँ पे आएगा s इज इक्वल टू एस प्लस आई। s की वैल्यू क्या है? 10। 10 प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है? 5। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको अपडेट कर देते हैं। s की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 15 हो गई। और i इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 कर देते हैं एंड प्रिंट s कर देते हैं 15। क्लियर है? अब फिर जाएगा, चेक करेगा, क्या 6 5 से कम है? नहीं है। क्या 6 5 के बराबर है? नहीं। जब नहीं आंसर आएगा तो इस लूप से एग्जिट, बिल्कुल बाहर। बाहर तो हमने कुछ लिखा नहीं, तो प्रिंट होगा नहीं। आपको देखो इस तरह, क्या आप यही चाहते थे? नहीं चाहते थे। आप चाहते थे फाइनल रिजल्ट ये वाला, लेकिन आपको इतनी सारी संख्याएं मिल गई जो हर स्टेप में जुड़ रही। क्लियर है? तो आपको लूप में कैसे वर्क करता है, इससे आपको क्या पता चला होगा कि हमारा लूप कैसे काम करता है, कैसे वर्क हमारा लूप करता है, और क्यों हमको अंदर नहीं प्रिंट कराना है, क्यों हमको बाहर प्रिंट कराना है। क्लियर है असलो? कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो फिर हम यहां से प्रिंट को क्या कर देंगे? हटा देंगे, और इसको कहां पे लिखेंगे? बाहर। हटा देना। तो हम यहाँ पे वाइल के बाहर लिखते हैं। वाइल के बाहर मतलब वाइल के नीचे प्रिंट रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू इनवर्टेड कामा कामा और यहाँ पे एस। ठीक है, राइट कर लो आप।
हो गया सबका? देखिए क्वेश्चन, राइट ऑफ प्रोग्राम to find out sum of all even number and odd number up to a specified number. Up to a specified number. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नहीं आ रहा समझ। यह कह रहा है क्वेश्चन कि एक जो है आप कोई स्पेसिफाइड नंबर डालो, लाइक एन डाल दो, आप एन में कोई वैल्यू डाल दो, और कह रहा है कि जो एन डाल रहा है उसमें नेचुरल नंबर 1 से लेके एन तक में जितने भी 8 नंबर है उनको आप जोड़ दो अलग, और इवन नंबर को क्या कर दो, अलग जोड़ दो। जैसे मान लो कि मैंने डाल दिया जो है यहाँ पे 5, ठीक, तो 1 से लेके 5 तक में कितने 8 नंबर है, कितने इवन नंबर है, तो देखा जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एस ऑड कर देते हैं, एस ऑड एंड एस इवन, नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो एस ऑड में क्या करेंगे, 8 वालों को जोड़ देंगे, 1 3 5, 3 4 5 9, और इवन वाले को जोड़ेगा 2 4 6। तो ये आपको आंसर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये आंसर आपको डिस्प्ले करना है। क्या लग रहा है, हो जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा? कोई बोल नहीं रहा? चलो कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, फिर बताता हूं। वाइल 2 बार कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो, वाइल कर सकते हो, इफ कर सकते हो, आपको जो सुटेबल लग रहा हो, जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हो।
क्या बोल रहा है? सम इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 करा, आई इज लेस देन इक्वल टू आवाज को नीचे करेगा। इज इक्वल टू एस प्लस जी, पहली बार बोला, फिर 1, फिर जी की वैल्यू जी प्लस 2 करा। जी की वैल्यू तुमने अच्छा 2 से स्टार्ट करा। ठीक है, सही है। ठीक है, सही है, चलेगा। ये क्या लिखा है? ये क्या उल्टा लिख दिया तुमने? आई आई यहाँ इनिशियलाइज करा आपने ना, तो आई यहाँ पर आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तुमने उल्टा लिख दिया वहां पे। इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं, तुम्हारा ही बना है। चलो बताते हैं, उम्मीद है कोई किया नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक नंबर इनपुट करा है जिसमें इवन नंबर को अलग जोड़ देना है, ऑड नंबर को अलग जोड़ देना है। तो तुमने जो करा था उसमें वेरिएबल था पहले ना, इवन ऑड वाला। क्या लिया? सम जो कराया तुमने, सम के लिए क्या क्या लिया? गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 0 यहाँ पे लिया और यहाँ पे भी वही एस ले लिया, यहाँ पे दूसरा। हाँ तो ये अलग अलग वेरिएबल ले लो, ठीक है, ये चलेगा हमारा। ठीक है, एस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी ना बेटा, फिर यहाँ पे वही एस में जुड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। इसका अलग चाहिए, इसका अलग चाहिए, तो एस ऑड एस इवन करके ले लो। देखो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या नाम है, आदित्य, इधर देखो, INT इनपुट एंटर द नंबर लिमिट। ठीक है, वो नंबर लिमिट हमको एंटर करना है जहां तक हमको हाँ ऑड और इवन का ऐड करना है। मैम देखिएगा, ठीक है। तो हमने जो है नंबर को इनपुट करा लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमारा नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, ऐसी बात है, 1 से शुरू होगा। तो 1 से हम क्या कर लेते हैं, आई को मान लेते हैं कि हमारा आई जो 1 से शुरू होगा। अब ये बताना पड़ेगा जो शुरू किया है वो कहाँ तक जाएगा। तो एक वाइल लूप ले लेते हैं, वाइल लूप, वाइल कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये लूप हमने चला दिया, ये लूप हमने चला दिया।
अब लूप चला दिया है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि इवन वाला कौन सा है और ऑड वाला कौन है। तो उससे पहले हमने स्पेस को छोड़ा नहीं, वेरिएबल भी दो डिक्लेयर करना था जो हमको, इसके लिए हमने स्पेस नहीं छोड़ा। तो एक एस इवन ले लेते हैं और यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, आप शुरू में ही दोनों डिफाइन करता हूँ, इससे कुछ मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस ऑड कर दो, क्या कर दो, एस ऑड 0। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? मैंने दो वेरिएबल एस इवन इज इक्वल टू 0 ले लिया और एस ऑड इज इक्वल टू 0। इवन का सम अलग डालेंगे, ऑड का सम अलग डालेंगे। क्लियर है? ठीक है, वो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हमको आगे क्या करना है, यूज करना है। अब हमने व्हाइल लूप में गए हम लोग और यहाँ बोला कि जो आई है वो कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा और एन तक, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, या तो एन के बराबर जाएगा या तो मतलब कि एन से कम रहेगा हमारा, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है, पता करना है जो आई है इसमें इवन है क्या, इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो इसमें जोड़ दो, सम इवन में जोड़ दो, अगर ऑड है तो सम ऑड में जोड़ दो, ठीक है। तो हम पता करते हैं क्या हम कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो इफ कंडीशन आपको पढ़ा है मैंने, क्या हम इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो करते हैं उसको यूज। इफ आई मॉड 2, ये पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना? अगर कट गया तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर आई मॉड 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन एस इवन क्या करना है, एस इवन इज इक्वल टू एस इवन प्लस इक्वल टू आई, ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब क्या हो गया, एस इवन इज इक्वल टू एस इवन प्लस आई। कोई दिक्कत है किसी को? ये समझ में आ रहा है क्यों लिखा है मैंने? नहीं आ रहा समझ में? इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, पहले बता चुका हूं बेटा, थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा अलर्ट। एस इवन इज इक्वल टू एस इवन प्लस आई। आशुतोष अब सही लग रहा है? हाँ, अभी भी सही लग रहा है? एस इवन इज इक्वल टू एस इवन प्लस आई का मतलब एस इवन में क्या है, 0 है, हमको पता चल गया ना कि इवन है। अब 2 से कट जाएगा तो संख्या क्या होगी, इवन होगी ना। तो आई में 2 के भाग दिया तो 0 आ गया रिमाइंडर, तो क्या हो गया, इवन हो गया। और हमने कहा कि अगर ये इवन है, कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर आएगा ना, तो ट्रू हो गया तो इसके अंदर आ गया हमारा। और हमने जो स्टेटमेंट राइट किया कि भैया इस आई को ना इवन में क्या कर दो, जोड़ दो, तो एस इवन हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर है? और यदि ये इवन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ऑड होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑड होगा। तो एस वाला पार्ट में जाते हैं, नहीं सही है, एस वाले पार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एस ऑड प्लस इक्वल टू आई। आसान है, दोनों सवाल हमारा लग चुका है, एस इवन वाला भी और ऑड वाला। अब क्या काम बच रहा है, प्रिंट कराने का। तो हम इसको कहां पे प्रिंट कराएं, यहाँ प्रिंट कराएं और या यहाँ प्रिंट कराएं। एक चीज हमारा अभी बचा रह गया है, कौन बताएगा इसमें अभी गलती क्या है? एक गलती है मानो कि अभी छूटा हुआ है, आप जो समझ, एक गलती है प्रिंटिंग की है और एक बहुत हाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहां पे कराएं, यहाँ कराएं कि यहाँ कराएं, ये भी बताना पड़ेगा आपको। हाँ, हमेशा इफ के बाहर कराएंगे, कहां पे कराएंगे, इफ के बाहर कराएंगे। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहां पे कराएंगे, किस कौन से लूप को बढ़ाना है, वाइल को बढ़ाना है ना। तो वाइल को बढ़ाना है तो हमको जो है यहाँ पे इफ के बाहर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो इफ के बाहर यानी कि इफ के बाहर क्या होगा, इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा। तो यहाँ पे हम
आई प्लस, मैं दोनों मेथड यूज कर रहा हूँ, ऐसा भी ऐसा भी, बराबर यूज करते रहें जिससे आपको आदत पड़ जाए। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, हर बार एक वैल्यू क्या होती जाएगी। अभी इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ पे रफ कैसे होगा ये चीज, ठीक है। और प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, बाहर प्रिंट कराए, बाहर प्रिंट कराया, फाइनल हमको क्या चाहिए, फाइनल सम चाहिए ना, आर्ट का फाइनल सम चाहिए और इवेंट का फाइनल सम चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट और सम क्या सम ऑफ इवेंट कर देते हैं, मैसेज अच्छा वाला प्रिंट कराओगे। सम ऑफ इवन इज इक्वल टू इनवर्टेड कामा कामा और एस इवन हमने वेरिएबल लिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस इवन और फिर प्रिंट सम ऑफ और इज इक्वल टू इनवर्टेड कामा कामा एस और राइट, चलो फिर समझाता हूँ। अंधेरा तो किया तुम्हारी लैब हो गई, अभी तुम लोग की लैब क्लास पे सुबह खाली है। हमेशा प्रैक्टिस अपने आप से किया करो, जब भी लैब में जाओ तो। राजन समझ में आ रहा है? मेहनत नहीं हो रही, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मेहनत से करो बेटा। अभी मतलब कि ऐसी चीजें मत करो कि एक एक दिन तुम जब स्किप करोगे ना, फिर धीरे धीरे वही आपको भारी पड़ती जाएगी। अभी जब तक जितना आप एंजॉय कर लिए और अभी सीरियस हो जाओ, ठीक है। पाइथन है, अगर मेरे साथ चलोगे तो आपके लिए मजाक रहेगा, ठीक है। पाइथन आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ बस, ठीक है। आप एग्जाम में जाओगे तो उड़ा के आ जाओगे पाइथन को, ठीक है। और यदि आप मेरे साथ नहीं चले, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप कवर नहीं करोगे, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। धीरे धीरे हम मतलब कि कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाएंगे और आप चीजों को पीछे वाले भूलते जाओगे और आगे आपको दिक्कत होती जाएगी। और हमेशा ये परेशान करें, क्योंकि एक मतलब ये चीज नहीं कि एक नहीं दो, सब पाइथन में सब कुछ जुड़ा हुआ एक साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, सब इसको समझते हैं कैसे ये प्रोग्राम काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ड्राई रन करता हूँ, ड्राई रन करके हम लोग इसको समझने का प्रोग्राम को प्रयास करेंगे, ठीक है। ड्राई रन क्या होता है? जो हम कागज पे करते हैं ड्राई, मतलब कि जब भी हम काम करते हैं तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एकदम तो चले नहीं जाते। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है लॉजिकली सही है कि नहीं सही है। जब हम ड्राई रन कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा गलत है कि सही है। मिस्टेक पता चल जाएगी हमको, अगर मिस्टेक होगी तो पता चल।
तो हम जो है देखते हैं इसमें किसी को प्रोग्राम में जो चीज मैंने राइट किया है, किसी को प्रॉब्लम क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, तो मुझसे पूछ ले। जब मैं ड्राई रन समझा रहा हूँ उसके पहले पूछ लो कि इसमें किसी कोई चीज राइट किया है, मैंने कोई दिक्कत हो तो बता दो। सबको समझ में आ रहा है जल्दी? कहाँ पे? यहाँ पे हाँ लिख सकते हो, लेकिन गलती हो जाएगी ये कि मान लो कि यहाँ पे तुमने राइट कर दिया, ठीक है, मान लो कि ये वाला नहीं चला इफ का, तो कहाँ पे तुरंत इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर तो अभी चेक भी करना है ना, 8 वाला तो ऐड भी करना है ना हमको, तो इसलिए हम यहाँ पे कराएंगे। क्लियर है ना? अगर मान लो कि इवन नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा, अगर मान लो यहाँ पे तुमने राइट कर तो ये इसके तुमने क्या कर दिया, बाहर लिखा ना, ये लिख ही नहीं सकते तुम यहाँ पे, इसके या तो यहाँ पे लिख लो या तो यहाँ पे आप राइट करो। हाँ अरे लिख दोगे तो भाई पहले ही पड़ जाएगा ना बेटा, इफ कंडीशन हो गया यहाँ पे ना, पहले बढ़ जाएगा, फिर फायदा क्या होगा तुमको, तो सारे नंबर बढ़ा के चेक करना है कि उस नंबर को चेक करना है, उसके बाद बढ़ाना है। जो हमारा रिक्वायरमेंट है कि आप पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद अगला नंबर बढ़ाओ, तो पहले चेक करें ना, फिर उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अगर हमको बढ़ाने का तो हम बढ़ा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं, बट गलत हो जाएगा ना। बढ़ाते हैं तो छोटी सारी वो करेंगे। यहाँ पे अगर तुम बढ़ा दो बेटा, तो जैसे तुमने 1 किया, ठीक है, 1 किया तो चेक करेगा क्या, आई की वैल्यू i+1 कर दिया, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 है, 1 वाले को नहीं चेक करेगा, 1 वाले को छोड़ देगा। तो तुम चाहते हो कि छोड़ दे? नहीं, उसके लिए हमको चाहिए ना। नहीं, यदि इवेंट नंबर हाँ उससे स्टार्ट हो रहा है, हाँ वहां पे उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, वहां पे अगर तुमको पता केवल इवन नंबर है और तुमको पता है कि इससे इसके बीच में हमको जैसे 2 से 5 के बीच में हमको इवन नंबर चाहिए और उसी का ऐड करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करोगे ना, तो आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, वहां पे भी आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट, और इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं करोगे फिर। नहीं, यदि आई 1 से स्टार्ट करते हैं तो हाँ फिर इवन पता करते हैं तो 1 तो लेगा नहीं, और नहीं लेगा। अगर ऐसा प्रोग्रामिंग किया है तो बहुत इजी आसान है, यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा। और तुमने 2+2 वाला किया है अगर, तो वहां पे तुमको आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और हर बार जो इंक्रीमेंट करना होगा आपको यहाँ पे जहाँ पे कर रहे हो तो 2+2 करना होगा। लेकिन इस प्रोग्राम में आपको दोनों ही चाहिए था, और मैंने इसी जो हमने सीखा है अभी तक, जो हमने सीखा है उसको मेरा मकसद था कि उन सारी चीजों को हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे। तो मैंने इम्प्लीमेंट किया और आप देख रहे हो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, ऐसे ही आपको भी इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो देखते हैं कि हम अगर ट्राई रन कराते हैं तो क्या होता है, सही होता है कि नहीं। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक नंबर हम यहाँ पे 5 के भी मानना पड़ेगा, हमको तो पता नहीं कि यूजर क्या इनपुट करेगा, तो हम एक छोटा सा नंबर मान लेते हैं जिससे हमको कैलकुलेशन आसान हो हमारे लिए, ठीक है। बाकी एक छोटा नंबर अगर लॉजिकली सही कर लेते हो तो जितना बड़ा नंबर आप चाहो इनपुट करना आप कर सकते हो, हमेशा छोटे नंबर पे ट्राई रन किया। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने मान लिया 5, तो एन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और हमने इवन और एस इवन में 0, एस ऑड में हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दिया, शुरुआत कर दिया आई की वैल्यू 1 से। हमने कहा क्या आई यानी 1 की वैल्यू 5 से कम है, एस ट्रू। तो आप एक काम कर लो, चेक कर लो कि ये इवन है कि ऑड है। तो क्या 1 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, 1 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कल लिखा और आप पहले पेंसिल में भी निकाले हाथ 2+ कर रहे हैं। हाँ, उस वाले उसमें करना होता है। मेथड तो कई सारे बताए ना, उसमें अटके मत रहो, तुम अटके मत रहो, जो बता रहा हूँ उसको सीखते जाओ। अभी देखो पिछला वाला पे तुम जाओगे ना तो फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस चीज को समझने की कोशिश करो, फिर जो तो पिछला वाला अगर समझ में नहीं आ रहा तो अलग से आप उससे आगे उससे डिस्कशन करो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आगे प्रॉब्लम है सब। अब अभी बता रहा हूँ कुछ और, दिमाग तुम्हारा वहां पे है ना। तो ये वाला भी, वो वाला तो नहीं समझ में आया, ये वाला भी नहीं समझ में आया, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अभी यहाँ पे ध्यान दे लो तुम सभी लोग। अभी ये जो ड्राई रन करा रहा हूँ इससे एकदम कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर चीजें।
तो ध्यान दो, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आई की वैल्यू 1 है, 1 हमारा 5 से क्या है, कम है, 1 हमारा क्या है, 5 से कम है। चेक करते हैं क्या 1 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, तो नहीं आया तो कौन से पार्ट में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और एल्स वाले पार्ट में हमारा क्या कर देगा, ऑड में ऐड करके, तो 1 तो ऑड होता है, तो एस ऑड में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं एस ऑड, और यहाँ पे एस इवन, ठीक है, तो एस ऑड में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। अब एस इवन में अभी भी 0 है, जब आएगा तो अपडेट करेंगे इसमें, क्लियर। अब ये हो गया, अब इफ क्योंकि इफ का पार्ट एल्स है, इसके बाहर निकलेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे आई की वैल्यू हम लिख देते हैं, बोलने का चांस नहीं रहेगा, आई की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे जाते हैं हम, क्या 2 जो है 5 से कम है, कम है, क्या इफ 2 mod 2 यानी कि 2 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं, 2 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, एस इवन में आई जुड़ जाएगा, यानी कि 0 में 2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एस इवन में क्या करते हैं हम, अपडेट करते हैं इसको, 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब इफ वाला चल गया तो इफ वाला तो चलेगा नहीं, सीधे बाहर आएगा आई में, क्लियर है ना, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, तो हम यहाँ पे आएंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब क्या 3 5 से कम है, कम है, तो 3 mod 2 इज इक्वल टू क्या 0 होगा, नहीं होगा, कौन से पार्ट में आएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा, और जाहिर सी बात है 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में जुड़ जाएगा, तो एस ऑड में जुड़ जाएगा, एस ऑड हमारे पास कितना है 1, तो 1 और 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है किसी को, रजनीश ठीक है ना। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 4, आई की वैल्यू 4 हो, चेक करते हैं क्या 4 जो है 5 से कम है, कम है, 4 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा, देन एस इवन प्लस आई हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अच्छा सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, एस इवन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 और 2 हमारा 6 हो गया। फिर आते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर जाके चेक करें क्या 5 से कम है, नहीं है, नहीं बट बराबर है, इसलिए चलेगा, बराबर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आई इज लेस देन या इक्वल टू, यानी यह आ रहा है, तो अगर इसके बराबर है तो भी चलेगा, तो 5 आ गया हमारा, 5 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो किस में आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, और एस ऑड में आई हमारा जुड़ जाएगा, आई की वैल्यू 5 है, तो 5 8 में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 कर देते हैं। जाते हैं यहाँ पे, क्या 6 5 से कम है, नहीं है, क्या 6 5 के बराबर है, नहीं है, तो एग्जिट हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा, तो ये मिलेगा आगे, और फाइनल वैल्यू जो भी एस इवन की होगी उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और एस ऑड की जो भी फाइनल वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, क्या लिखा हमने ऊपर एस इवन, तो 6 यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, जो हमारा मतलब जो इनपुट हुआ है उसके हिसाब से, क्लियर है। अब आपको जो है लैब में जाना है, कोशिश करना है कि आपको नोट्स पे ना देखना पड़े सवाल को, ईमानदारी आपकी है और आप ही जानते हो कैसे प्रैक्टिस, जितना अच्छे से बिना देखे प्रैक्टिस करोगे वही पक्का होगा, एग्जाम में वही काम आएगा। जो आप नोट से देख के अगर आप करते हो तो एग्जाम्स में आप भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, एग्जाम्स में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि आपने जो नोट्स पे राइट किया है उसको देख के नहीं करना है, विदाउट नोट्स पर से देखे करना। अगर आपको
नहीं समझ में आता है, बहुत कोशिश करने के बाद तब देखो, ठीक है। नोट्स इसलिए है कि आप खुद से पहले करने का एफर्ट करो, आप प्रोग्राम को रन कराओ, देखो कहां पे मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है। जब एक दो बार करोगे ना तो आपकी चीजें पक्की हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जाके लैब में इसको आप लोग कर लो, ठीक है। कोड लिख लो आप लोग एक बार। क्या लिखोगे, ये तो हो चुका है हमारा 1819 और टेस्ट के लिए सभी लोग अच्छे से तैयार होके आएंगे, प्रिपरेशन करके आएंगे, जो मैंने पढ़ाया है पीछे ऑपरेटर